तो HR इंग्लिश में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और इसके पहले हम टाइम और टेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 मीन्स प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लें। फिर मैं आज आप लोगों को फ्यूचर टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए उसके बारे में भी एक एक करके जानते हैं। तो ये चारों पार्ट जो आपको दिख रहे हैं फ्यूचर टेंस के पार्ट हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक एक करके हम इसके सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये इसके पहले पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जहाँ पे भी वाक्य के अंत में एगा, एगी, ऊँगा, ऊँगी रहे ऐसा कुछ, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। उसको हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लगाकर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका पहला स्ट्रक्चर। तो आई और वी के साथ सेल प्लस V1 लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल प्लस V1 लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आई और वी के साथ ही सेल क्यों लगाते हैं? और कभी कभी तो हम लोग विल भी लगाते हैं, लेकिन कब सेल और कब विल लगाते हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सेल लगाने का तात्पर्य मेरा ये है आई और वी के साथ कि वो जनरल फ्यूचर पॉसिबिलिटी को शो करता है। जनरल फ्यूचर पॉसिबिलिटी को शो करता है। मीन्स अगर एक्शन 50% कंप्लीट हो, 50% कंप्लीट हो तो उसमें हम आई और वी के साथ सेल का उपयोग करते हैं। जैसे अभी हम एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। आई शैल कम टुमारो। ये आई शैल कम टुमारो मतलब कि यहाँ पे शैल लगा हुआ है तो मैं कल आऊँगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्शन है वो मात्र 50% ही कंप्लीट है। इसमें है कि वो आ भी सकता है कल, नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए ऐसे जगह पर हम आई या वी के साथ सेल का उपयोग करते हैं जहाँ पे एक्शन मात्र 50% कंप्लीट हो। और ये जो स्ट्रक्चर है आई या वी प्लस विल प्लस V1 या अदर सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये शो कर रहा है फ्यूचर कमिटमेंट को। मीन्स जो भी काम हम करेंगे वो एकदम श्योर होगा। जैसे मैं कल आऊँगा तो वो श्योर है कि मैं आऊँगा ही, तो हम उस जगह पे विल लगा सकते हैं। अगर वो श्योर हो तब, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो अगर वो वादा हो, प्रॉमिस या कोई ज़रूरी हो, मीन्स कहने का मतलब कि अगर वो काम 99% कंप्लीट हो, कहने का अगर कंप्लीट हो तो हम वहाँ पे सेल के जगह आई और वी के साथ विल लगाते हैं। फिर जैसे स्ट्रक्चर होगा उसका फ्यूचर का, उसी तरह से उसको हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में अभी मैं आपको बताता हूँ। आई विल कम टुमारो। तो यहाँ पे जो विल लगा है इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि मैं कल आऊँगा ही। मतलब मैं कल आऊँगा तो ये कंफर्म है कि वो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम आई के साथ विल लगाए हैं। कहने का मतलब ये है कि आई और वी के साथ विल तभी लगता है जब वो एक्शन 99% कंप्लीट होने की संभावना हो।
अब मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का मिक्सिंग बता देता हूँ। एक्शन कंप्लीट होने के दरमियान अगर उस सेंटेंस में बाई, टिल, बिफोर या आफ्टर रहे तो वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। जैसे हम लोग इसके पहले टेंस में सिंस या फोर लगाते थे, उसी तरह से यहाँ पे बाई या टिल, बिफोर या आफ्टर लगेगा। और वो फ्यूचर परफेक्ट हो तो उसमें सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस V3, तो उसमें उसके बाद इन या विद इन, बिफोर या आफ्टर के तौर पे पीरियड ऑफ टाइम को शो करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको 2 घंटों में रुला दूंगा, तो आई शैल हैव मेड यू विप इन 2 आवर्स। तो यहाँ पे इन लगाएंगे हम लोग, जैसे उसमें सिंस और फोर का यूज करते थे उसी तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट का है, इसलिए यहाँ पे इन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बता देता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ता रहेगी या ते रहेगा, ऐसा कुछ है, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल, नीतू शैल बी कॉलिंग मी। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस 4 पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और फ्रॉम टिल बाय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, नीतू शैल हैव बीन कॉलिंग मी फ्रॉम मंडे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आज यहीं तक, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए। और वो देखने के लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक